नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 16 नवंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। विकास के लिए कांग्रेस की विदाई जरूरी, नेता प्रतिपक्ष जयराम बोले, सत्ता के लिए ठगी जनता। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सभी गारंटियां पूरी तरह झूठ है। आज से करीब 11 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने राजस्थान की तरह ही गारंटियां दी थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिमला में प्रेस वार्ता करके कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। आज तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। अब वही नेता उसी तरह के वादे करके फिर से 5 प्रदेश के लोगों को ठगने निकले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी थी, जिसमें कहा गया था कि प्रदेश की 18 साल से 70 साल उम्र की 22 लाख महिलाएं हैं, उनके लिए कैबिनेट की पहली ही बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि उनके खाते में 1500 रुपए प्रत्येक महीने डाले जाएंगे। लगभग 1 साल चुके, लेकिन अभी तक किसी महिला के खाते में 1 रुपया भी नहीं आया। कांग्रेस की गारंटियां झूठी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की तर्ज पर देश के 5 राज्यों में 7 गारंटियां दी है। किसानों का कर्जा माफ करने का वादा खोखला निकला, उल्टा यह स्थिति हो गई कि लगभग 20,000 से ज्यादा किसानों की जमीन नीलाम हो गई, दर्जनों किसानों ने आत्महत्या कर ली। राजस्थान में भी गाय का गोब खरीदने की बात कही है, जबकि लंपी से 70% गौएं राजस्थान में ही मरी थी। जो गाय की सुरक्षा नहीं कर सकते, वो गोबर कैसे खरीदेंगे। सैंज घाटी के निहारनी में दामाद ने मार डाला ससुर, आरोपी फरार, पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुटी। कुल्लू की सैंज घाटी के निहारनी में निरमंड निवासी एक व्यक्ति की उसके ही नेपाली मूल के दामाद ने हत्या कर दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर प्रत्यक्षदर्शियों के बयान कलमबद्ध किए और हत्या का मामला दर्ज कर शव कब्जे में ले लिया है। वहीं फोरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। एएसपी कुल्लू संजीव चौहान ने बताया कि बुधवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि निहारनी बस अड्डे पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सैंज पुलिस व स्थानीय प्रधान एमना देवी व पंचायत सदस्य मौके पर पहुंचे। इसी दौरान गारापारली पंचायत के पूर्व प्रधान बुधराम ने मृतक की पहचान अपने मामा 53 वर्षीय प्रेम सिंह निवासी धार सेरगा बड़ीजान तहसील निरमंड के तौर पर की। बुधराम ने बताया कि उसका मामा प्रेम सिंह मंगलवार शाम को निहारनी में अपने दामाद नेपाली मूल के राम बहादुर के साथ देखा गया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि राम बहादुर ने ही प्रेम सिंह की हत्या की है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। आरोपी राम बहादुर की तलाश के लिए पुलिस टीमें जुटी हुई है। स्थानीय लोगों से पता चला कि मंगलवार शाम को करीब 6 बजे मृतक के साथ राम बहादुर निहारनी में मौजूद था। स्थानीय लोगों के अनुसार मौके पर मौजूद साक्ष्यों के अनुसार राम बहादुर ने अपने ससुर को शराब पिलाकर डंडे व पत्थरों से मारपीट कर मारा है तथा मारने के बाद उसके शव को रगड़कर एनएचपीसी डैम के पास पहुंचा दिया। शायद वह शव को डैम में फेंकने की कोशिश में था। व्हाट्सएप पर चल रहा लॉटरी घोटाला, सतर्क न रहे तो शातिर खाली कर सकते हैं आपका बैंक खाता, एडवाइजरी जारी। साइबर क्राइम के शातिर आए दिन ठगी के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं।
अब साइबर ठगों की नजर व्हाट्सएप यूजर्स पर है, क्योंकि इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप आजकल हैकिंग का शिकार होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप पर एक नया घोटाला सामने आया है और स्कैमर्स अब कौन बनेगा लॉटरी के झांसे में फंसाकर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। इस तरह की ठगी के मामले सामने आने पर साइबर सेल शिमला ने भी इस बारे में एडवाइजरी जारी की है। बताया जा रहा है कि ऐसे अधिकतर स्कैमर्स विदेशों में स्थित हैं और एक संदेश के साथ भारतीयों को आकर्षित करते हैं। उन्होंने कहा, ऐसा कोई मैसेज आता है तो उस मैसेज को इग्नोर कर दें, क्योंकि यह फ्रॉड है। व्हाट्सएप संदेश नोट करता है कि उस पंजीकृत नंबर को केबीसी सिम कार्ड लकी ड्रा प्रतियोगिता में चुना गया है और उपयोगकर्ताओं को 25 से 50 लाख रुपए नकद इनाम मिलेगा। ऐसे साइबर धोखाधड़ी में धोखेबाज अनजान नंबरों से पीड़ितों को व्हाट्सएप संदेश भेजते हैं। उनमें से ज्यादातर +92 पाकिस्तान के ISD कोड से शुरू होते हैं। 25 से 50 लाख और उस लॉटरी का दावा करने के लिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करना होगा जिसका नंबर उसी व्हाट्सएप संदेश में दिया गया हो। जब पीड़ित राशि का दावा करने के लिए वहां दिए गए नंबर पर संपर्क करता है तो धोखेबाज उसे बताता है कि उन्हें पहले लॉटरी के प्रसंस्करण के साथ साथ GST आदि के लिए एक निश्चित वापसी योग्य राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है। एक बार जब पीड़ित उस पैसे को जमा कर देता है तो वे किसी न किसी बहाने से ज्यादा पैसे की मांग करने लगते हैं। जालसाज सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए संवाद करने पर जोर देते हैं। ठगी से बचने के लिए सावधानी बरतें। SP साइबर क्राइम रोहित मालपनी का कहना है कि उपभोक्ताओं को ठगी से बचने की जानकारियां होनी चाहिए। कोई भी संदेश यह सूचित करता है कि आपने लॉटरी या पुरस्कार जीता है, पूरी तरह से धोखाधड़ी है। इसके अलावा इस तरह के संदेशों को करीब से देखने पर खराब प्रारूपण, व्याकरण संबंधी त्रुटियां और अन्य स्पष्ट संकेत दिखाई देंगे कि संदेश वास्तविक नहीं है। ये फ्रॉड आपके लालच का फायदा उठाते हैं। हमीरपुर के पर्यटन को 300 करोड़ रुपए से लगेंगे पंख। पर्यटन मानचित्र पर नादौन की अलग पहचान बनाने का काम शुरू। पर्यटन की दृष्टि से न के बराबर रहे जिला हमीरपुर में पर्यटन को पंख लगाने की योजना प्रदेश सरकार द्वारा तैयार कर ली गई है। ADB की मदद से जिले में पर्यटन की व्यापक योजनाओं को क्लियरेंस मिली है। इसके तहत जिला में लगभग 300 करोड़ की मदद से पर्यटन की विभिन्न योजनाओं को पूरा करने का खाका तैयार किया है। इसमें सबसे अधिक मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में पर्यटन की विभिन्न योजनाओं का खाका तैयार किया है। नादौन में टूरिज्म के एक 5 स्टार होटल निर्माण का निर्माण प्रस्तावित है, जिस पर 43 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह कलूर में 65 करोड़ के वेलनेस सेंटर का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसके अलावा नादौन विधानसभा के तहत पड़ते जसकोट में हेलीपोर्ट के लिए 3.50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि 50 कनाल के लगभग जमीन पर बनेगा। इसके अलावा 25 करोड़ के वाटर स्पोर्ट्स पार्क और रिवर राफ्टिंग जैसे सेंटर प्रस्तावित है। ब्यास रिवर के किनारे ब्यास घाट बनेगा, जिसमें रोजान ऋषि ब्यास की आरती होगी। नादौन में कांगड़ा जिला की सीमा पर एक पैराग्लाइडिंग साइट भी चिन्हित की जा रही है। साथ ही यहां नादौन से दियोटसिद्ध तक एक जंगल सफारी की भी प्लानिंग की जा रही है। गसोता महादेव मंदिर के पास स्विमिंग पूल का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है।
उधर दियोटसिद्ध में एडीबी की मदद से ही 64 करोड़ की योजना इस धार्मिक स्थल की ब्यूटिफिकेशन के लिए तैयार की गई है। सहायक जिला पर्यटन विकास अधिकारी रवि धीमान की माने तो एडीबी की मदद से जिले में पर्यटन की कई योजनाएं आने वाले समय में फलीभूत होंगी। लोक निर्माण विभाग की मदद से सभी कार्यों को पूरा करवाया जाएगा। एचडीएम वेसाइड अमेनिटीज के लिए 13 करोड़ का बजट। जिला से गुजरने वाले मुख्य हाईवे के किनारे वेसाइड अमेनिटीज को विकसित किया जाएगा, जिस पर 13 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें कुछ किलोमीटर के बाद शौचालय होंगे। टूरिस्ट के लिए टी और कॉफी हाउस बनाए जाएंगे, ताकि हाईवे से गुजरने वाले यात्री या पर्यटक जरूरत पड़े पर कुछ देर आराम कर सकें। सुजानपुर की प्राचीन धरोहरों को रखरखाव की जरूरत। सुजानपुर की बात करें तो यहाँ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई धाम बनाए गए हैं, जो कि लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हालांकि यहाँ सुजानपुर का किला और कई ऐतिहासिक मंदिर भी स्थापित है। अगर इन धरोहरों को संजोया जाता है तो विश्व मानचित्र में सुजानपुर अपनी अलग पहचान बनाएगा। ड्यूटी पर नशे में मिला एचआरटीसी कंडक्टर सस्पेंड। निगम के ढली डिपो के तहत मामला, लापरवाही पर प्रबंधन का एक्शन। ड्यूटी पर नशे की हालत में मिले कंडक्टर को एचआरटीसी प्रबंधन ने सस्पेंड किया है। यह मामला एचआरटीसी की ढली डिपो के तहत आया है। ढली डिपो से शिमला जुनगा सड़क पर चलने वाली बस के कंडक्टर को नशे की हालत में पाया गया। इसके बाद कंडक्टर के खिलाफ जांच बिठाई गई। प्रथम जांच में एचआरटीसी कंडक्टर को दोषी पाया गया है। इसके बाद एचआरटीसी ने कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया है। इसी के चलते ढली डिपो के तहत जुनगा शिमला रूट पर एचआरटीसी परिचालक की लापरवाही पाए जाने पर प्रारंभिक जांच के बाद निगम प्रबंधन ने एक परिचालक को सस्पेंड कर दिया है। वहीं एचआरटीसी ढली डिपो के आरएम विनोद शर्मा का कहना है कि जुनगा शिमला रूट पर परिचालक की लापरवाही सामने आने और ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में पाए जाने के बाद प्रबंधन ने परिचालक के खिलाफ जांच बिठाई थी। प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद अब परिचालक को सस्पेंड किया है। प्रभु कृपा दुख निवारण समागम कल शिमला में महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी प्रदान करेंगे मां दुर्गा कृपा का पाठ। 17 नवंबर 2023 को ब्रह्मलीन भाई श्री मनदीप नागपाल के अवतरण दिवस पर होटल पीटर हॉफ में आयोजित होने वाले प्रभु कृपा दुख निवारण समागम के आयोजन का समाचार जब श्रद्धालुओं को ज्ञात हुआ तब उनके मन उत्साह से भर गया। परम पूज्य सद्गुरुदेव महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी के आगमन की सूचना से भारी उमंत्रण देखने को मिल रही है। समागम की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। समागम आयोजक समिति के सदस्यों द्वारा बड़े बड़े होर्डिंग्स व पोस्टर पूरे शहर में लगा दिए गए हैं। समागम आयोजन स्थल पर पहुंचने वाले मार्गों के दोनों तरफ रंगीन झंडियां लगाई गई है। यहां की सभी धर्मशालाएं, होटल, लॉज, यात्री निवास लगभग भरते जा रहे हैं। समागम आयोजन स्थल के मार्गों पर चहल पहल देखी जा सकती है। इस समागम में परम पूज्य महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी मां दुर्गा की कृपा का विशेष पाठ प्रदान करेंगे। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण शाम के समागम आयोजकों ने इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और आसपास के राज्यों से आने वाले भाई बहनों की भारी संख्या में आगमन को देखते हुए विशेष प्रबंध किए हैं। इस समागम में अभिनेताओं, राजनीतिक हस्तियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के आगमन की विशेष संभावना है।
समागम आयोजक सेवा समिति के सदस्यों ने बताया कि अबुधाबी यूएई के महासम्मेलन, जिसमें पूरे विश्व के श्रेष्ठ धर्मगुरु, मंत्रीगण, डॉक्टर, वैज्ञानिक सम्मिलित हुए थे, उसमें सनातन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए परम पूज्य महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी को विशेष रूप से आमंत्रित किया। यह प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का विषय है। इस महासम्मेलन में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने अवधान महायोग की कृपा सभी को प्रदान की, जिसकी प्रेसिडेंट डा अल जबर ने भूरी भूरी प्रशंसा की। चालक के हत्यारे को जल्द करें गिरफ्तार। हरियाणा रोडवेज ड्राइवर हत्या मामले में एचआरटीसी जेसीसी भड़की। हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर की हत्या मामले में एचआरटीसी की संयुक्त समन्वय समिति यानी जेसीसी सख्त हो गई है। एचआरटीसी जेसीसी का कहना है कि अगर जल्द हरियाणा रोडवेज ड्राइवर के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो फिर एचआरटीसी की हरियाणा को बस सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। एचआरटीसी कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि अगर हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे हरियाणा के लिए बस सेवाएं बंद कर देंगे। एचआरटीसी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर कहा कि 12 नवंबर को अंबाला में हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर राजवीर सिंह की कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी और हत्या करके मौके से फरार हो गए, लेकिन आज तक हरियाणा पुलिस और सरकार हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इसके विरोध में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने भी चक्का जाम का ऐलान किया है। वहीं हिमाचल के कर्मचारी भी हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा सरकार और पुलिस ने आज शाम तक हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया और ड्राइवर के बेटे या परिवार से किसी सदस्य को नौकरी नहीं दी तो वे भी हरियाणा के लिए बस सेवाएं बंद कर देंगे। उन्होंने हरियाणा सरकार व प्रशासन पर आरोप लगाया कि वह इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा हिमाचल के एचआरटीसी कर्मचारी भी उनके साथ है। एचआरटीसी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर ने बताया कि एचआरटीसी की करीब 100 से ज्यादा बस सेवाएं हरियाणा होकर या हरियाणा के लिए जाती हैं। महानगरों की तर्ज पर देवभूमि में भी गैंगस्टर एक्टिव। धालुवाल गोलीकांड में शामिल युवकों के जुड़े तार, 6 में से 4 ऊना के। मुंबई जैसे महानगरों की तर्ज पर देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भी गैंगस्टर गैंग्स एक्टिव हो रही है। प्रदेश के कई युवा गैंग्स में शामिल हो रहे हैं। हरोली के घालुवाल में हुए गोलीकांड मामले में गिरफ्तार 6 युवकों में 4 युवक जिला ऊना के रहने वाले हैं। उक्त युवकों के तार उत्तरी भारत के मशहूर गैंगस्टरों के साथ जुड़ रहे हैं। उक्त गोलीकांड का सारा खेल पंजाब की जेल में बंद हरोली क्षेत्र के मणि राणा ने खेला है। मणि राणा पर धारा 302 सहित कुल 5 मामले दर्ज है और वह पिछले 11 वर्षों से जेल में बंद है। जेल में होने के बावजूद मणि राणा ने पंजाब से 2 शूटर बुलाए थे, जिन्होंने घालुवाल में कार सवार युवकों पर 3 फायर किए थे। गोलीकांड मामले में 4 अलग अलग गैंग्स शामिल है। 2 शूटर पंजाब से बुलाए गए थे। उक्त शूटरों को असला धर्मपुर के वंश रायजादा ने मुहैया करवाया। गाड़ीपा व रैकी का कार्य सलो के सुमित उर्फ काकू व लोअर बढ़ेड़ा के लखविंद्र सिंह ने किया। फिल्मों में शूटरों को देखकर प्रदेश के युवा भी गैंगस्टर गैंग्स में शामिल हो रहे हैं। ऊना में ही ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें जिला के युवकों के तार गैंग्स के साथ जुड़े हैं। इससे पहले सिंगा में भी पंजाब पुलिस ने एक युवक को हथियार सहित पकड़ा था। उक्त युवक भी गैंगस्टर गैंग्स में शामिल था और पंजाब में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया था।
वहीं अब घालूवाल गोलीकांड के आरोपियों में जिला ऊना के 4 युवक भी कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। सलो के सुमित के पास से भी पंजाब पुलिस ने असला व पिस्टल आदि बरामद किए थे। सुमित पर पंजाब में 2 मामले दर्ज हैं। मणि राणा ने हरप्रीत सिंह निवासी सलो को फोन पर 15 लाख रुपए फिरौती मांगी थी। रकम न मिलने पर मणि राणा ने पंजाब से शूटर बुलाकर उस पर हमला करवाया। एचडीएम आरोपियों में एक छात्र और पहलवान भी शामिल। गोलीकांड की वारदात में संलिप्त आरोपियों में वंश कॉलेज का छात्र है, जबकि लखविंद्र सिंह एक लोकल नामी पहलवान है। 4 अन्य आरोपी मजदूरी करते हैं। इनमें सुमित मजदूर, पंजाब का लवदीश संधू कारपेंटर है। सतेंद्र मलेशिया में मजदूरी का काम करता था। लवप्रीत बहरीन में जेसीबी का काम करके आया है। एमएलए की फेक फेसबुक आईडी से पोस्ट, शातिरों ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर डाल दिया झूठा मैसेज। बिलासपुर जिला में सोशल मीडिया पर एक झूठी पोस्ट डालकर विधायक की छवि खराब करने का मामला सामने आया है। किसी शातिर ने झंडूता हलके के विधायक जीतराम कटवाल का फेक फेसबुक अकाउंट बनाकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को लेकर झूठी पोस्ट डाल दी। पता चलते ही विधायक ने तत्काल पुलिस अधीक्षक को इस संदर्भ में शिकायत भेजी। इस पर झंडूता थाना में केस दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। दरअसल अभी 2 दिन पहले ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बुआ का निधन हुआ था। विधायक कटवाल के फेसबुक अकाउंट से पोस्ट डालकर नड्डा की दिवंगत बुआ को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए थे। बाद में किसी शातिर ने विधायक की फेक आईडी बनाकर उसके माध्यम से नड्डा के निधन की पोस्ट डाल दी। गत मंगलवार को झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल के फेसबुक अकाउंट से पोस्ट डालकर नड्डा की बुआ के निधन पर शोक जताते हुए उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की गई थी। इसके बाद किसी शातिर ने विधायक का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर अंग्रेजी में एक पोस्ट डाल दी। वह पोस्ट जेपी नड्डा के निधन को लेकर थी। विधायक जीतराम कटवाल ने कहा कि किसी शरारती तत्व ने अपनी घटिया करतूत से भाजपा, जेपी नड्डा और उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया है। ऐसा करने वालों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं डा कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने बताया कि विधायक की ओर से शिकायत आई है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। आज दायर होगी स्टेटस रिपोर्ट। होटल कारोबारी डीजीपी के मामले में पुलिस कर रही जांच। होटल कारोबारी को धमकी देने के मामले में शिमला और कांगड़ा पुलिस 16 नवंबर को हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर करेगी। पुलिस की दोनों टीम अलग अलग तरीके से मामले की जांच कर रही है। कांगड़ा पुलिस ने घटना स्थल के क्षेत्र के कैमरों की फुटेज कब्जे में ली है। पुलिस आरोपियों का पता लगाने के लिए क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। शिमला पुलिस और कांगड़ा पुलिस की टीमें 16 नवंबर को हाई कोर्ट में मामले की स्टेटस रिपोर्ट दायर करेंगी। गत दिनों हाई कोर्ट ने होटल कारोबारी और डीजीपी के मामले में संज्ञान लिया था। हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को 16 नवंबर तक स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है। गौर हो कि 27 अक्टूबर को कारोबारी निशांत शर्मा पर धर्मशाला की भागसुनाग में फिरौती मांगने के बहाने जब धमकाया गया तो यह वारदात डीजीपी से बात होने के करीब 1.5 घंटे के भीतर हुई थी। कारोबारी ने डीजीपी को शिमला आकर बात करने से इनकार कर दिया था। दोनों के बीच यह बात पुलिस मुख्यालय के लैंडलाइन नंबर से हुई।
डीजीपी ने शिमला आकर उनसे बात करने को कहा, जबकि कारोबारी ने कहा कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह अभी नहीं आ सकते। किस वार्तालाप की 1.5 घंटे के भीतर उन पर हमला हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज कब्जे में ली है। डीजीपी संजय कुंडू की ओर से शिमला में करवाई गई एफआईआर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसी एफआईआर में रिवर्स इन्वेस्टिगेशन भी संभव है, यानी सिर्फ डीजीपी ही नहीं बल्कि कारोबारी निशांत शर्मा के आरोप की जांच भी इसी केस में हो सकती है। आज दायर होगी स्टेटस रिपोर्ट। होटल कारोबारी डीजीपी के मामले में पुलिस कर रही जांच। होटल कारोबारी को धमकी देने के मामले में शिमला और कांगड़ा पुलिस 16 नवंबर को हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर करेगी। पुलिस की दोनों टीम अलग अलग तरीके से मामले की जांच कर रही हैं। कांगड़ा पुलिस ने घटना स्थल के क्षेत्र के कैमरों की फुटेज कब्जे में ली है। पुलिस आरोपियों का पता लगाने के लिए क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। शिमला पुलिस और कांगड़ा पुलिस की टीमें 16 नवंबर को हाई कोर्ट में मामले की स्टेटस रिपोर्ट दायर करेंगी। गत दिनों हाई कोर्ट ने होटल कारोबारी और डीजीपी के मामले में संज्ञान लिया था। हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को 16 नवंबर तक स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है। गौर हो कि 27 अक्टूबर को कारोबारी निशांत शर्मा पर धर्मशाला की भागसुनाग में फिरौती मांगने के बहाने जब धमकाया गया तो यह वारदात डीजीपी से बात होने के करीब 1.5 घंटे के भीतर हुई थी। कारोबारी ने डीजीपी को शिमला आकर बात करने से इनकार कर दिया था। दोनों के बीच यह बात पुलिस मुख्यालय के लैंडलाइन नंबर से हुई। डीजीपी ने शिमला आकर उनसे बात करने को कहा, जबकि कारोबारी ने कहा कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह अभी नहीं आ सकते। किस वार्तालाप की 1.5 घंटे के भीतर उन पर हमला हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज कब्जे में ली है। डीजीपी संजय कुंडू की ओर से शिमला में करवाई गई एफआईआर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसी एफआईआर में रिवर्स इन्वेस्टिगेशन भी संभव है, यानी सिर्फ डीजीपी ही नहीं बल्कि कारोबारी निशांत शर्मा के आरोप की जांच भी इसी केस में हो सकती है। 6 महीने हो गए पर नहीं चली पठानकोट कांगड़ा रेल। वंदे भारत बुलेट ट्रेन के सपने दिखाने वाले मोदी हिमाचल से रहे खेल। भारत में रेल सुविधाओं के बड़े बड़े दावों के बीच कांगड़ा घाटी के बाशिंदे पिछले 6 महीने से रेल सेवा से महरूम हैं। देश में बेहतर रेल नेटवर्क के दावे करने वाली केंद्र सरकार हिमाचल के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। कहां बुलेट ट्रेन के सपने नित नई वंदे भारत की घोषणा हिमाचल के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। हर मंच पर हिमाचल को अपना घर बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य की पूरी तरह अनदेखी कर रहे हैं। हिमाचल के अंब में वंदे भारत ट्रेन तो पहुंच गई, लेकिन कांगड़ा के यात्रियों को नैरोगेज पटरी पर रेंगने वाली रेलगाड़ी का अभी भी इंतजार है। दरअसल रेलवे विभाग पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन को लेकर गंभीर नहीं है। नतीजतन यह रूट 6 महीने से बंद पड़ा है। पहले चक्की पुल के 2 पिल्लर ध्वस्त होने की वजह से पठानकोट से ट्रेन बंद थी, फिर पूरा रूट ही बंद कर दिया। यात्रियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि रेलवे विभाग इस रेलवे लाइन को दुरुस्त करने के लिए संजीदा नहीं है। पिछले दिनों उपायुक्त कार्यालय कांगड़ा में हुई बैठक में यह दिलासा दिया गया था कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में नूरपुर से बैजनाथ तक ट्रेन चला दी जाएगी, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। यह रेलवे ट्रैक पिछले 18 जुलाई 2023 से बंद पड़ा है। ग्रामीणों व स्कूली छात्रों को 4 गुना किराया देकर बसों में यात्रा करनी पड़ रही है।
अधिकांश ग्रामीण तो ऐसे हैं जो इस रेल पर ही निर्भर हैं, लेकिन ट्रेन न चलने की वजह से उन्हें मुश्किलें आ रही हैं। यात्रियों का कहना है कि रेलवे महकमा साल भर रेल पटरी को दुरुस्त करने के लिए कार्य करता रहता है, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं है। कारोबारियों के व्यापार पर असर। माता के भक्त पठानकोट से कांगड़ा नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे रेल सेवा बंद हो जाने से कारोबारियों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। ज्वालामुखी व कांगड़ा मंदिरों को आने वाले अधिकांश यात्री दूसरे प्रदेशों से पठानकोट पहुंचते हैं, जहां से वे कांगड़ा व रानीताल के लिए ट्रेन लेते हैं। वहां से वे आसानी से माता बज्रेश्वरी देवी, मां ज्वाला जी मंदिर पहुंच जाते थे, लेकिन रेल बंद होने से भक्तों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 300 मीटर धंसी जमीन। बरसात में कोपरलाहर सुरंग के पास 300 मीटर पटरी की जमीन धंस गई थी, जिस वजह से रेल सेवा बंद पड़ी है। उसे दुरुस्त करने के लिए रेलवे विभाग कोई कदम नहीं उठा रहा। उन्होंने हैरानी प्रकट की है कि प्रदेश से 4 लोकसभा व 3 राज्यसभा सांसद होने के बावजूद इस रेलवे लाइन की हालत खराब है। इस मुद्दे पर न तो राजनीति स्तर पर कुछ खास हो पाया है और न ही विभाग तरजीह देता है। व्यवस्था दुरुस्त करवाने की मांग। यात्रियों ने रेलवे विभाग से तत्काल व्यवस्था को दुरुस्त करवाने की मांग उठाई है, ताकि दिक्कतें खत्म हो सके और लोग पहले की तरह रेल सेवा का लुत्फ उठा सके। यात्रियों ने सवाल उठाते हुआ कहा कि अगर पूरा साल रिपेयर के काम चलते रहते हैं, तो क्यों नहीं मजबूती प्रदान की जाती जो बरसातों में रेल मार्ग को सहन कर पाए। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि वह रेलवे विभाग से जवाब तलबी करे कि बैठक में जो तय हुआ था उसे अमलीजामा क्यों नहीं पहनाया गया। 30 की जगह खर्च करने पड़ रहे 120 रुपए। यात्रियों का कहना है कि रेलवे विभाग के ढुलमुल रवैये की वजह से यहाँ हालात खराब है। इस नाकामी की वजह से जिला कांगड़ा का अधिकांश इलाका कट हो जाता है, क्योंकि जवाली से रानीताल तक के इलाके रेल पर ही निर्भर हैं। लुनसू, त्रिपल, गुलेर, बरियाल व नंदपुर जैसे इलाके रेल पर ही आश्रित हैं। ग्रामीणों के लिए रेल सेवा ही फायदे का सौदा है, क्योंकि जहां उन्हें 30 रुपए किराया खर्च करना पड़ता है, वहां बस में उनके 120 रुपए लगते हैं। कई इलाकों में बसों की सुविधा न के बराबर है, ऐसे में उन्हें मुश्किलें पेश आना स्वाभाविक है। कई ग्रामीण तो कांगड़ा या अन्य स्टेशनों पर नौकरी इत्यादि के लिए जाते हैं, उन्हें कार्यालय में जाने में दिक्कतें हो रही हैं। सिरमौर के डा पंकज अत्री को जापान में यंग रिसर्चर अवार्ड। सिरमौर के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के नैना टिक्कर क्षेत्र के मच्छाड़ी गांव के रहने वाले वैज्ञानिक डा पंकज अत्री को जापान में यंग रिसर्चर अवार्ड 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंकज अत्री ने जापान में एशिया पैसिफिक फिजिकल सोसाइटी डिवीजन ऑफ एप्लाइड में यंग रिसर्चर अवार्ड 2023 हासिल किया है। वर्तमान में डा पंकज अत्री जापान की क्युशु यूनिवर्सिटी में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने एप्लाइड प्लाज्मा के क्षेत्र में अभूतपूर्व रिसर्च कार्य किया तथा इसी के आधार पर उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। डा पंकज अत्री इससे पूर्व भी शोध में 4 बार विश्व के 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हो चुके हैं। डा पंकज अत्री को वर्ष 2017, 2020 व 2023 में विश्व की शोध साइंटिस्ट की सूची में स्थान मिला है। डा अत्री का चयन 13 नवंबर को एशिया पैसिफिक फिजिकल सोसाइटी के डिवीजन ऑफ एप्लाइड प्लाज्मा फिजिक्स यंग रिसर्चर अवार्ड के लिए 40 वर्ष से कम आयु वर्ग में हुआ है।
डॉ पंकज अत्री के पिता जगदीश अत्री, बहन नितिशा अत्री व भाई अंकित अत्री ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। कल से शुरू होगी अमृतसर शिमला के बीच विमान सेवा, 1 घंटे में तय होगा सफर। अमृतसर से शिमला के बीच गुरुवार से शुरू होने वाली विमान सेवा से दोनों प्रमुख शहरों के बीच सफर बहुत आसान हो जाएगा। यह जानकारी अमृतसर इनिशिएटिव के कन्वीनर भारत योगेश कामरा ने दी। श्री कामरा ने कहा कि सड़क रास्ते से करीब 7 घंटे में तय होने वाला 350 किलोमीटर का सफर अब 1 घंटे में तय हो जाएगा। एलायंस एयरलाइन कंपनी के इस ऐलान से पंजाब और हिमाचल प्रदेश के दोनों प्रमुख शहरों के सैलानियों और कारोबारियों को इसका बहुत फायदा मिलेगा। एलायंस एयरलाइन कंपनी ने इसके लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बुकिंग शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि एलायंस एयर ने इसके लिए ATR 42 एयरक्राफ्ट लगाने का निर्णय लिया है, जो सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को अमृतसर के गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय और शिमला के SLV शिमला एयरपोर्ट टर्मिनल से उड़ान भरेगा। यह उड़ान 7 घंटों का सड़क मार्ग का सफर को 1 घंटे में तय करेगी। यह उड़ान अमृतसर एयरपोर्ट से सुबह 9:35 बजे उड़ान भरने के बाद 10:35 बजे शिमला हवाई अड्डे उतरेगा, जबकि इससे पहले सुबह 8:10 बजे यह उड़ान शिमला से उड़ान भरकर सुबह 9:10 पर अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरेगा। श्री कामरा का कहना है कि पंजाब से सैलानी शिमला घूमने जाते हैं, जबकि शिमला से श्रद्धालु सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होने पहुंचते हैं। एलायंस एयर की शिमला के लिए फ्लाइट शुरू होने से दोनों प्रदेशों के लोगों को फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट डायरेक्टर VK सेठ ने बताया कि इसके लिए सभी प्रबंध मुकम्मल कर लिए गए हैं। भाई के माथे पर खुशहाली का तिलक, हिमाचल में धूमधाम से मनाया गया भैया दूज का पर्व। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भाई दूज मनाया जाता है। मंडी में भी यह त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। बहनों ने भाई को तिलक कर उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। पर्व को लेकर पान की दुकानों में भी काफी भीड़ देखने को मिली। मान्यता है कि पान भेंट करने से बहनों का सौभाग्य अखंड रहता है। भैया दूज की पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन यमुना भाई यमराज को अपने घर आमंत्रित कर उन्हें तिलक लगाकर अपने हाथ से स्वादिष्ट भोजन कराया, जिससे यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बहन यमुना से वरदान मांगने को कहा। इस पर यमुना ने अपने भाई यम से कहा कि आज के दिन जो बहनें अपने भाई को निमंत्रित अपने घर बुलाकर उन्हें भोजन कराएंगी और उनके माथे पर तिलक लगाएगी तो उन्हें यम का भय ना हो। तभी से कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया को बहनों द्वारा अपने भाई को भोजन कराकर तिलक लगाया जाता है। हर कोई कह रहा, अरे वाह, IAS अफसर हो तो DC कुल्लू आशुतोष गर्ग जैसा। कुल्लू जिला की भौगोलिक परिस्थितियों को मद्देनजर DC कुल्लू आशुतोष गर्ग ने ज्ञान केंद्र स्थापित करने की पहल की है, जिसका धरातल पर असर भी देखने को मिला है। इसके चलते ग्रामीण परिवेश में स्थापित किए गए ज्ञान केंद्रों में बच्चे अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं और हर किसी की जुबान से एक ही आवाज निकल रही है, अरे वाह, IAS ऑफिसर हो तो आशुतोष गर्ग DC कुल्लू की तरह। जिला में DRDA के तहत खंड विकास अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर 25 के तकरीबन ज्ञान केंद्र जिला के ग्रामीण इलाकों में स्थापित किए गए हैं, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र के युवा अब किसी भी प्रकार की सुविधा से वंचित नहीं रहेंगे। वहां पर लाइब्रेरी, जिसे ज्ञान केंद्र का नाम दिया गया है,
वहां इंटरनेट, प्रिंटर सहित अन्य तमाम तरह की सुविधा प्रदान करवाई जा रही है। परियोजना अधिकारी डॉक्टर जयवंती ठाकुर का कहना है कि प्रारंभिक चरण में 25 ज्ञान केंद्र लाइब्रेरी के रूप में संचालित किए गए हैं। प्रयास है कि जिला की सभी पंचायतों में ज्ञान केंद्र स्थापित हों। बुआ की अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, आज होगा विसर्जन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अपनी बुआ गंगा देवी शर्मा की अस्थि लेकर मंगलवार की रात शांति कुंज पहुंचे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में रात रुकने के बाद बुधवार सुबह अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। अभी तक तय कार्यक्रम के अनुसार शांति कुंज में ही बुधवार को तर्पण किया जाएगा। क्योंकि नड्डा की बुआ गंगा देवी शांति कुंज से जुड़ी रही है, वह अखिल विश्व गायत्री परिवार की सदस्य भी थीं। मालूम हो कि सोमवार को गंगा देवी का सोमवार को निधन हो गया था। बिलासपुर में औहर के पास गोविंद सागर के किनारे श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। रात को जेपी नड्डा शांति कुंज पहुंचे, जहां चिन्मय पंड्या ने तिलक और शोर ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री डा प्रेमचंद्र अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप गोयल, शिवालिक नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा, लक्सर नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग, सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जमदग्नी, पूर्व मेयर मनोज गर्ग समेत तमाम नेता मौजूद रहे। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।